हर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इस। लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। अगर आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ा, स्कूल पढ़ा, यही आगे चल कर के वसीम रिजवी बन जाएगा। वसीम रिजवी कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसने स्कूल में तालीम हासिल किया, उसको कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो अंग्रेज़ का तरफदार हुआ, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गया, कुरान के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह ने मौका दिया, जब नबी के ख़िलाफ़ गया तो अल्लाह ने इस्लाम ही से निकाल दिया। अब उसने अपना नाम रखा है जितेंद्र नारायण त्यागी, और वो वसीयत कर रहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। जब तुम्हें अल्लाह ने निकाल दिया तो जलना तो तुम्हारे मुक़द्दर है, चाहे यहाँ में जलो या हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जा कर के चलो। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, आपको डॉक्टर बनाना है शौक़ से बनाइए, आपको इंजीनियर बनाना है शौक़ से बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए, पहले अपने बच्चे को उर्दू पढ़ा दीजिए। वरना क्या होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान की तफसीर है, जब ये बच्चा अल्लाह के यहाँ पहुँचेगा तो खुदा पूछेगा कि तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा? कहा मेरे बाप ही ने पढ़ने नहीं दिया, मेरे बाप ने स्कूल भेज दिया, मेरे दादा ने स्कूल भेज दिया। अब वो बच्चा माँ बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा करेगा और अल्लाह से मुतालबा करेगा कि मुझे सिंगल अजाब दो, मेरे बाप दादा को डबल अजाब दो। आप सोच रहे हैं कि हमने खिलाया है, मेरी नमक हरामी नहीं करेगा, जब मुसीबत में फंसेगा तो आपको फंसा करके निकल जाएगा। हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अपने बच्चे को पहले हाफिज़ कुरान बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे, कुरान और उर्दू की तालीम दिलाएंगे, बच्चों का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा, ये जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह इसके लिए तैयार है। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। जवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, मैं अपने जवान को पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान इस मुल्क में कैसे कामयाब होगा ये राज बता रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं। 100 मरतबा हम इस जलसा में दुआ कर देंगे, आप लोग जवान होने वाले नहीं। हाँ, जन्नत में जवान हो जाएंगे। जवानों के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। जवानी कितनी प्यारी उम्र होती है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान किया है, उम्र कितनी है? 40 साल। हमारे नबी पर ईमान लाए अबू बकर, उम्र कितनी है? 38 साल। हमारे नबी पर ईमान लाए उम्र कितनी है? 27 साल। जब उमर खड़े हुए, नबी खड़े हुए, अबू बकर खड़े हुए, तो अल्लाह ने पूरे मक्के में इस्लाम को फैला दिया। जो काम जवान करता है वो बूढ़े से नहीं होता। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सिपह सालार हैं, सिपह सालार बना दिए गए। 18 साल की उम्र का लड़का सिपह सालार बना दिया गया है। 17 साल की उम्र का लड़का, 17 साल की उम्र का लड़का है। हमारा जवान है, घर नहीं चला पाता, वहाँ पूरी फौज को चला रहा है। उसामा बिन जैद 18 साल की उम्र में सिपह सालार बन गए। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए, 17 साल की उम्र में सिपह सालार बन गए। बड़ों को पकड़ा, तजर्बा हासिल किया, अपनी हिम्मत और हौसला से कामयाब हो गए। पूरे मुल्क को चला करके देखा, हुकूमत की बागडोर संभाल करके देखा। जब जवान अपने बड़ों के तजर्बे से फ़ायदा उठाता है तो मुक़द्दर का सिकंदर बन जाता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माइकल टायसन, आपने नाम सुना है? माइक टायसन मुक्केबाज था, बॉक्सर था। कभी अपनी ज़िंदगी में उसने कोई अखाड़ा हारा नहीं, हमेशा जीता। पहले ईसाई था, बाद में मुसलमान बन गया। तो माइक टायसन से नाम बदल करके क्या हो गया? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बॉक्सर था, अमेरिका का था, जेल चला गया। जब जेल से निकला तो उसके हरीफ ने उसको चैलेंज कर दिया, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा,
मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ करके बराबर कर दूंगा। मोहम्मद अली ने उसके चैलेंज को कबूल किया। अखाड़े में दो पहलवान हैं, आप देखेंगे जब अखाड़े में पहलवान होता है तो हर पहलवान से इंटरव्यू लिया जाता है कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो। तो जो मोहम्मद अली से लड़ने वाला पहलवान था 1 घंटा इंटरव्यू दे रहा है, मुंह तोड़ दूंगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, 1 घंटा तक इंटरव्यू देता रहा। जब बारी आई मोहम्मद अली की, कहा तुम क्या कहते हो, तो कहा ये तो मेरे सामने पप्पू है, ये तो मेरे सामने टट्टू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 मिनट का इंटरव्यू दिया, मुकाबला हुआ, 2 मिनट के घूसे में ज़मीन पर गिरा दिया। पूछा गया कि ये कहाँ कैसा चमत्कार हुआ, का वो डरा हुआ था, वो हौसला हारे हुआ था, मैं हिम्मत के साथ खड़ा था। हिम्मत के साथ खुदा होता है, वो हारता नहीं है, जीतता है। एक मिसाल, बहुत प्यारी मिसाल आपको दे रहा हूं। आप जवान आदमी हैं, आपको हौसला नहीं हारना, अल्लाह पर भरोसा करना। कौन सा काम है मुश्किल है, सब काम आसान है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पहलवान खड़ा है, इतना बड़ा पहलवान खड़ा है कि जैसे गधा छोटा मालूम होता है हाथी के सामने, उसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे मालूम हो रहे हैं। वो पहलवान बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। हजरत दाऊद ने कहा कि इसको मारना बिल्कुल आसान है, चुटकी में आसान है। कहा कि वो कैसे, कहा ये बड़ा है, मेरा निशाना ख़ता नहीं करता है, मैं निशाना लेंगू इसको मार करके ढेर कर दूंगा। मंजनीक में उन्होंने पत्थर लिया, पत्थर को घुमाना शुरू किया, अल्लाह का नाम लेकर के उस पहलवान के ऊपर पत्थर फेंका। एक पत्थर सर में लगता है, दूसरा पत्थर कलेजे में लगता है, तीसरा पत्थर गले में लगता है। वो पहाड़ के बराबर जो पहलवान था ढेर हो गया। हिम्मत के आगे कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, आप कहाँ कामयाब होंगे, आप कहाँ नाकाम होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझोगे तो कामयाब होगे। अगर तुम दूसरे की माँ बहन को देख करके सीटी मारोगे, बुराई की नज़र से देखोगे, तो तुम्हारी माँ बहन की भी आबरू नहीं बचेगी। अगर तुमने जिना किया भाई होकर के, तो इस जिना का कर्ज तुम्हारी बहन चुकाएगी। अगर तुमने शौहर होकर के किसी की बीवी से जिना किया, तो तुम्हारी बीवी से जिना किया जाएगा। अगर तुमने बाप होकर के किसी की बेटी से जिना किया, तो तुम्हारी बेटी से जिना किया जाएगा। जो बबूल बोगे तो आम काटने को नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आपके दिल में बुरा ख्याल आए, आप 100 बार सोचिएगा, अगर वो किसी की बेटी है तो हमारी बेटी के साथ बुरा होगा, अगर वो किसी की बीवी है तो हमारी बीवी के साथ बुरा होगा, अगर वो किसी की माँ है तो हमारी माँ के साथ बुरा होगा, अगर वो किसी की बीवी है तो हमारी बीवी के साथ बुरा होगा, अगर वो किसी की बहन है तो हमारी बहन के साथ बुरा होगा। अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। माँ बहनों के हवाले से पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है आपकी तादाद से ज़्यादा उनकी तादाद है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर भी लोग हाथ उठा रहे। ये इतने सारे चैनल वाले हैं, अगर आपको छाप दिया, आपकी बीवी ने देख लिया, तो दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा। 3 मुताला मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए। ये जो नमूना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ बिल्कुल ताज़ा है, और आप सुन लेंगे तो वाकई आपका दिल, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं माँ के हवाले से सुना रहा हूँ, उसके बाद बीवी, उसके बाद
बेटी के हवाले से 3 पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। आप लोगों ने दिल से सुन लिया तो औरत के हवाले से जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग मुकम्मल कराएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इसमें डरने की बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है। जब आप जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो महसूस होता है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, आप थके नहीं हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक आदमी आया, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। कहा इसमें परेशान होने की बात क्या, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है। माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा। दूसरी बात को याद रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ की मोहब्बत का अंदाज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माँ सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाती है, उसके बाद खाती है। माँ पहले अपने बच्चे को पिलाती है, उसके बाद पीती है। पहले अपने बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। बच्चा अगर पेशाब कर दे तो उसको सूखे में सुलाती है, खुद कच्चे में सो जाती है। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी नाराज़ है, जल्दी से मानती नहीं है। बाप नाराज़ है, जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं। घर में जो नाराज़ हो जल्दी से मान जाए, जल्दी से मान जाए। वो कौन सी हस्ती है सिवाय माँ के, कोई और नहीं है। माँ नाराज़ हो गई है बेटे से, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन अपनी बेटी से कहती है कि देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। तीसरी बात को याद रखिएगा, छोटा बच्चा होता है गोद में, उससे माँ मोहब्बत करती है, वो बच्चा मुंह पर तमाचा खींच लेता है। छोटा बच्चा, नादान बच्चा माँ की गोद में रहता है और वो माँ के मुंह पर जोर से मारता है। माँ की मोहब्बत देखिए, उसके हाथ को चूम लेती है। ये है माँ। एक चौथा नमूना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई है, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं हो रहा है। आलीशान बंगला है, बहुत बड़ा घर है, मालदार शौहर है, अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, अच्छे घर में रहता है, लेकिन औरत खुश नहीं है। उससे पूछा जा रहा तुम्हारा घर जन्नत है, तुमको अच्छा खाना मिल रहा है, तुम क्यों मायूस हो? कहा कि गोद अभी भरी नहीं है, औलाद नहीं आई है, इसलिए मायूस है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। रशिया में जलजला आया, रशिया में जलजला आया, रूस में जलजला आया, मकान गिर गया। उस मकान के मलबे के नीचे माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया, दूध पीता बच्चा है, दब गया। 5 दिन के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है, तुम इस मलबे के नीचे कैसे जिंदा रह गई? उस माँ का इंटरव्यू सुनिए। माँ को सताने वाले माफ़ी मांग लीजिए, वरना इस दुनिया को अल्लाह आपके लिए जहन्नम बना देगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उस माँ से इंटरव्यू लिया जा रहा है, तुम्हारा ये दूध पीता बच्चा कैसे जिंदा रह गया, तू कैसे जिंदा रह गई? उस माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में पानी था, जब तक मेरे पेट में दाना था, सीने से दूध निकलता था, मैं अपने बच्चे को पिलाती थी। उसके बाद पेट का दाना जब ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, तो मुझे दूध आना बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि अपना मेरा बच्चा कैसे ज़िंदा रहेगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे सीने में दूध नहीं है, लेकिन रगों में खून मौजूद है। मैंने अपने हाथ को दांत से छीला, उससे खून निकलने लगा। मैंने अपने बच्चे के मुंह में डाला। 5 दिन मैंने अपने बच्चे को खूने जिगर पिलाया। इस तरह मैंने अपने बच्चे को मौत के मुंह से निकाल लिया। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, इस दुनिया को अगर आप जन्नत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ जाए, आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ी बढ़ जाए, आप चाहते हैं कि कोई आफत से बच जाए, मोटरसाइकिल चलाते हुए हादसे से बच जाए, तो आप माँ बाप पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान हो जाए। एक मिसाल देता हूँ, पैगाम ख़त्म करता हूँ। आप किसी से पूछिए कि आपकी माँ का इंतकाल हो गया, तो वो कहता है माँ का इंतकाल हो गया। आप किसी से पूछिए कि आपके बाप का इंतकाल हो गया, तो वो कहता है कि बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, दीनदार नहीं है,
तो ये बताइए कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत माँ की मौत से बढ़कर के कोई और मुसीबत हो सकती है? नहीं हो सकती। बाप की मौत से बढ़कर के कोई मुसीबत हो सकती? नहीं हो सकती। जब ये माँ बाप की मौत को देख करके दीनदार नहीं बना तो कब दीनदार बनेगा? हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपकी माँ मर गई है आप दीनदार बन जाइए, आपके बाप मर गए हैं तो आप दीनदार बन जाइए। माँ बाप मर चुके हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, आपकी औलाद आपको याद रखेगी, आपके लिए दुआ करेगी। इंशाल्लाह करेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दूर बैठा कोई दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफ़ैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।